हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेडेक्स एजुकेशन। तो थंबनेल दिख रहा होगा, थंबनेल में लिखा हुआ है और ये स्पष्ट भी है कि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम डेट है कौन सा बेटा, तो एग्ज़ाम जो 22 में होना है 2022 में, उसकी क्या हुई है, डेट अनाउंस्ड हो गई है। इसका मतलब क्या है, अभी तक ये हो रहा था कि कब होगा टर्म सेकेंड का एग्ज़ाम और कैसे उसको प्रिपेयर किया जाए। मतलब बेसिकली ये बड़ा कन्फ्यूज़न था कि कौन से मोड में एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। तो ये सारी चीज़ों पर से सीबीएसई ने क्या किया है, जो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न थी वो कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है और उसने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि किस डेट से एग्ज़ाम होना है, नंबर 1, और नंबर 2 कैसे एग्ज़ाम होना है, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक, तो हम लोग लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले फटाफट से पहुंचते हैं कहाँ, तो सर पहुंचते हैं जो सीबीएसई का आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है वहां पे पहुंचते हैं। ठीक है, जरा देखिए क्या है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बेटा, डेट ये दिया हुआ है, कल की डेट का है, यानी 9/2/2022 कल की डेट में इन्होंने अनाउंस किया है। और क्या अनाउंस किया है जरा फटाफट से चेक करते हैं। इन्होंने अनाउंस किया है, ये देखिए ये है आपकी डेट, और इन्होंने बोला है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये मत कहना कि सर ये क्या होता है, सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, नाउ नोटिफिकेशन में आप देखिए सीबीएसई वाइड सर्कुलर नंबर दिस, ये सर्कुलर नंबर दिया हुआ है, डेट 5 जुलाई 2022 नोटिफाइड दैट इन दिस सेशन 2021-22 बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टर्म्स, दैट इज टर्म 1 एंड टर्म 2। ये तो पहले से क्लियर था, इन्होंने बता दिया था क्या कि टर्म 1 और टर्म 2 आपका होना है। क्लियर है बात, ये बात पहले से क्लियर थी। फिर क्या था, दिस डिसीजन वॉज टेकन ड्यू टू द अनसर्टेनिटी अराइजिंग आउट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब पैंडेमिक के सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने टर्म 2 और टर्म 1 के हिसाब से एग्जाम्स को डिवाइड किया था। ये सब पुरानी बातें हैं। फिर क्या है, टर्म 1 एग्जामिनेशन हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड बाय द बोर्ड रिसेंटली, मतलब टर्म 1 का एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, द बोर्ड आफ्टर डिस्कशन विथ वेरियस stakeholders and taking into consideration the COVID-19 pandemic situation in the country has decided to conduct the term second examination in offline mode। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, जो आपका सेकेंड टर्म का एग्जाम है, सेकेंड टर्म का जो एग्जाम है वो कैसा होने वाला है बेटा, ऑफलाइन होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। इस चीज को एकदम क्लियरली आप समझ लो। फिर से मैं ये लाइन पढ़ देता हूं, यहां पे इन्होंने लिखा है द कंट्री हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द टर्म सेकेंड एग्जामिनेशंस इन ऑफलाइन मोड एज पर द फॉलोइंग। अब पहली बात तो ये क्लियर होती है कि सेकेंड टर्म का एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होना है। ये बात अगर क्लियर हो गई तो फॉलोइंग कंडीशंस हैं। क्या है, पहला है टर्म सेकेंड थ्योरी एग्जामिनेशन विल बी कमेंस फ्रॉम 26 अप्रैल 2022। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो 26 अप्रैल से होना है। कब से होना है, 26 अप्रैल से स्टार्ट होगा। दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात, आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होना है, और दूसरी बात जो है वो आपका एग्जाम 26 अप्रैल से स्टार्ट होना है। क्लियर कट बात है। चलो, द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी द सेम एज दैट ऑफ द सैंपल क्वेश्चन पेपर होस्टेड ऑन बोर्ड वेबसाइट। बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा वो ऑलरेडी आपको सैंपल पेपर के फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां जा सकते हैं टाइम निकाल करके और चेक कर सकते हैं कि क्या उन्होंने पैटर्न रखा है। और अगला है द स्टूडेंट्स विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर्स एट एंड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर्स, द डेट सीट फॉर द दिस। ये सारी चीजें आपकी अलग से इंक्लूडेड है। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको फिर से मैं क्लियरली आपको बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये बेटा कि आपका जो एग्जाम होगा वो 26 अप्रैल से होगा, और दूसरी बात बेटा क्या कि टर्म सेकेंड का एग्जाम जो होगा वो क्या होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। क्लियर है बात। तो अगर ये बात क्लियर है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है ना, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपकी प्रिपरेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे इंस्टीट्यूट में यानी आपके इस चैनल पे क्या हो रहा है,
हमारा 12th का पूरा सिलेबस 30 डेज में कवर करने का प्लान है। फाइनल डेस्टिनेशन बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, जैसे भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं बेहतर करते रहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको और बूस्टअप करिए। किस तरीके से आप उसको बूस्ट कर सकते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम की डेट आ गई तो अब क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इजीली आप लोग करिए, बेहतर करते आए हैं और बेहतर करेंगे, ठीक है ना। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए। तो इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन थी कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो 26 अप्रैल से कैसे होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। क्लियर है बात। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।